जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन इंग्लिश का पार्ट है जो कि जंबल वर्ड का है, जिसे हम लोग PQRS भी कहते हैं। इसमें आप लोग जो क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, एक क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन आपके आने की संभावनाएं पूरे बन रहे हैं। इसलिए क्लास को आज ज़्यादा पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि क्लास को है ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा क्लास में। और प्लस में एक इन्फॉर्मेशन और है कि आप आर्मी क्लर्क इंग्लिश का आप पूरा सटीक तैयार करना चाहते हो डायरेक्टली आर्मी के लिए, स्पेशल आर्मी के लिए, तो हमारा जो वीडियो कोर्स है आर्मी का इंग्लिश का वो ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए फीस जो है अभी मात्र 500 है, जिसमें कि अभी 90 पैसेज हो चुके हैं। आपका सायोनिम, एंटोनिम, कॉमन एरर, PQRS, आर्टिकल, नॉन इसमें अभी हो चुके हैं। प्लस में एग्जाम का टाइम में इसमें और भी क्लासेस आएंगे, तो हो सकता है कि उस टाइम में फी बढ़ जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। कहीं भी क्लास कर लिए हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, तब भी मैं बोलूँगा इसको क्लास को ज्वाइन करना चाहिए आपको। ये क्लास ज्वाइन करने के लिए डायरेक्टली आप इस नंबर पर पे कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन में भी पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि ये आपका वर्ड फिक्स है, आपको ये PQRS को आपको अरेंज करना है, फिर आपको यहाँ पर आंसर देना है। देखो ये करने के लिए क्या करना होता है आपको, सबसे पहले इसमें आपको एनालाइज करना होता है कि कुछ ना कुछ हद तक आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ग्रामर के रूल पर, उसके बाद आप ऑप्शन का हेल्प लेंगे, फिर सेंटेंस को अरेंज करके आप देखेंगे कि किसी भी तरह से आपको बनाना है, करना है। देखिए इसके लिए कोई ऐसा कोई वर्ड तो नहीं है कि वर्ड याद कर लेंगे तो आपको ये चीज़ बन जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको इसमें क्या सबसे आपको अधिक जो काम आएगा, प्रैक्टिस काम आएगा। जितना अधिक हो सके आप प्रैक्टिस करिए। इसके लिए मैंने आपको ई बुक लॉन्च कर दिया है एक, जिसमें कि अभी आपको 77 PQRS है, 100 आपका आर्टिकल है, 50 पैसेज है, और भी 1000 के आसपास में क्या है साइनोनिम एंटोनिम मिलाकर है, 280 कॉमन एरर है, 280 प्रीपोजिशन है, वो आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है आर्मी क्लर्क के लिए। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस यहाँ क्या है, पीपुल एट हिज डिस्पेंसरी वेंट टू हिम ऑल ऑफ ऑल प्रोफेशंस फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। देखिए किसके लिए, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट के लिए कहाँ गया होगा, तो डिस्पेंसरी पर गया होगा, यानी कह सकते हैं एस के बाद पी आ जाएगा। देखो पहले जहाँ आपको अंदाजा लग रहा है ना वहीं से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है आपको शुरू से स्टार्ट करना है, शुरू से स्टार्ट कर लो। क्या है, पीपुल एट हिज डिस्पेंसरी हो सकता है, लेकिन अभी मैं यहाँ स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद देखता हूँ मेरे लिए क्या है, पीपुल वेंट टू हिम, ये भी हो सकता है। पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशंस, ये भी हो सकता है। पीपुल फॉर मेडिसिन, ये आपका होगा नहीं। यानी आप सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या कह रहा है कि जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं, क्या है, पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशन वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट ही डिस्पेंसरी, आपका ये हो सकता है। आप देख लो यहाँ पर, अगर मैं मान लो पीपुल वेंट टू हिम कर दूं चलेगा, पीपुल वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, ये भी आपका, इसके बाद आप क्यू के बाद एस मैच कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो वेंट टू हिम ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी पर ना, लेकिन आप कोई सेंटेंस कहाँ फिल करोगे, कहीं फिल नहीं कर पाओगे ना। तो सेंटेंस और भी मैच कर जाते हैं, लेकिन जो सेंटेंस लगेगा, मीनिंग लगेगा, आपको वहीं से करना होगा। देखिए लोग, सभी प्रोफेशन के लोग कहाँ वेंट टू हिम फॉर, उनके पास जाते थे, किस चीज़ के लिए जाते थे, तो मेडिसिन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, तो कहाँ पर, उसके डिस्पेंसरी पर जाते थे। इसलिए आपका क्या सेंटेंस बन जाएगा अरेंजमेंट करके, पीपुल ऑल ऑफ, आर से स्टार्ट हो जाएगा, आर इसमें दिया गया है, आर इसमें दिया गया है, तो आर के बाद मैंने क्या लिया था, क्यू लिया था ना, तो आर के बाद क्यू ये वाला है, आर के बाद पी इसमें दिया था, ये तो होगा नहीं आपका, यानी कि ऑप्शन ए भी कर सकते हैं। देखिए और भी करने का तरीका है, मैं आगे में लेके चलता हूँ आपको और तरीका बताऊंगा मैं आपको ऑप्शन से भी कैसे बनाएंगे। ऑप्शन जैसे मान लो आप यहाँ के बाद मान लो यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन चलो मैं ये तरीका मैं अगले क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा। अब आगे जाइए, सेंटेंस आपका ये फिक्स है, आपका क्या है, एज लाइटिंग कंपनीज थंडर, जैसे कि लाइटिंग क्या होता है, लाइटिंग में क्या होता है, गरजना होता है ना, गड़गड़ाहट होती है। तो लाइटिंग में क्या होता है, लाइटिंग जानती हो ना कि जैसे हम लोग क्या तरकना कहते हैं हम लोग, लाइटिंग क्या होता है, जैसे थंडर के साथ, गरजने के साथ आता है। तो देखो एज सो आता है, जब आप क्या पढ़ोगे आप, कंजक्शन पर हो गया आप, तो क्या एज सो होता है, जैसे क्या होता है, नॉट ओनली बट सो होता है ना, उसी तरह से एज सो, जैसा वैसा। ठीक है, जैसे लाइट क्या होता है, लाइटनिंग क्या होता है, थंडर गर्जना के साथ आता है, वैसे ही तो एज के बाद सो आ जाएगा। यानी कह सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्यू से स्टार्ट हो सकता है। जब क्यू से स्टार्ट हो सकता है तो मेरे पास 1 2 3 लग रहा है कि सेंटेंस आपका तीनों भी हो सकता है।
देखो जैसे क्या लाइटिंग क्या थंडरगाहट क्या साथ आता है, वैसे ही इन माई कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर में, मेरे किस में, मेरे कैरेक्टर, मेरे अंदर आत्मा में क्या हो जाता है, मेरे दृश्य में क्या हो जाता है, इन माई कैरेक्टर दी मर्डरिंग ऑफ माई वार्मथ। देखो मेरे मतलब क्या मेरे कैरेक्टर में क्या होता है, ये भी आपका नहीं होगा। मेरे कैरेक्टर में द मर्डरिंग ऑफ माई, ये आपको वार्म नहीं, यानी कि मेरे गुस्सा क्रोध, तो ये तो आपका आएगा नहीं। देखो आपका कैरेक्टर वाज मिंगल्ड, आपका ये तो हो सकता है मिंगल्ड विथ द, देखो मिंगल विथ द इतना हो जाएगा। मिंगल्ड मतलब क्या होता है, मिंगल मतलब क्या होता है, मिक्स होना। किसके साथ मिक्स हो जाता है, मर्डरिंग ऑफ माई वार्थ, मेरा हास्य जो कहता है, मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध जो होता है किसमें, मेरे हास्य में बदल जाता है मेरा, तो यानी ये तो हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर मेरा क्रोध गुस्सा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए फ्लैश ऑफ ह्यूमर, मतलब मेरे गुस्सा मेरा क्रोध जो है, मेरा क्रोध जो कहाँ, इन माई कैरेक्टर ए फ्लैश ऑफ ह्यूमर, मेरा क्रोध किस में बदल जाता है, मेरे हंसी में बदल जाता है, मेरे खुशी में बदल जाता है। यानी कि इसके बाद देखो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एज लाइटिंग ए कंपनी थंडर सो, यानी सो के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यू के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, एस लेना पड़ेगा। क्यू 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 के बाद एस इसमें है दिया हुआ ना, क्यू के बाद एस, तो इसके बाद देखो पी और आर अपना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो उसके बाद क्या मैंने लिया, मैंने मैं कैरेक्टर ए फ्लैश ह्यूमर वाज मिंगल्ड विद आर, क्यू के बाद आर मैच कर गया, पी के बाद मेरा आर मैच कर गया। देखो यहाँ इसमें तो मैंने इसमें कुछ ना कुछ हद तक मैंने ऑप्शन से हेल्प लिया है, मैंने देख रहे हो यहाँ पर ना, और कुछ ना कुछ हद तक मैंने मीनिंग से ही आपका हेल्प लिया है, मैंने ग्रामर से भी इसमें हेल्प लिया है, एज शो करके लिया है मैंने, ठीक है। इसी तरह से आपका इसमें प्रैक्टिस अब करोगे ना तो आपको हर तरह का यूज हो जाएगा, ग्रामर का यूज होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ऑप्शन से आपका हेल्प हो जाएगा, कैसे मैं ऑप्शन को अलग करूंगा। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा जरूरत है। अब आगे आ जाओ, इसका आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए है। आगे आ जाओ, ये क्या है, रिसेंटली, रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ है, द कंटेनिंग मेमोरेबल, ये आपका होगा नहीं। रिसेंटली ए बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ए पब्लिशर, देखो रिसेंटली क्या हुआ, एक बुक क्या किया गया, पब्लिश किया गया, किसके रेप्यूटेड पब्लिशर के द्वारा, कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ चर्चिल, चर्चिल के बारे में। आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो क्यू आर एस तो मैं मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला मैं फिर अलग अलग लास्ट में कर रहा हूँ अगर, क्योंकि इसके बाद तो ये तो मैं मैच कर रहा है, इसके बाद डायरेक्टली ये मैच कर रहा है, लेकिन इसके बाद ये भी मैं मैच कर जाएगा, लेकिन उतना बढ़िया नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या, रिसेंटली ए बुक कंटेनिंग, ऐसा बुक जिसमें क्या है, मेमोरेबल ऑफ चर्चिल के बारे में है, ठीक है, चर्चिल के बारे में है, हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ए रेप्यूटेड पब्लिशर, यानी ये कह सकते हैं क्यू के बाद पी फिर आर फिर एस, तो क्यू पी आर एस किस में दिया गया है, क्यू पी आर एस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका मीनिंग भी देख लो क्लियर कितना है, यानी इसमें क्या था, क्यू आर एस मेरा मैच कर रहा था, लेकिन ये आपका सेंटेंस फॉल्स हो रहा था ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, मैं इसके बुक के बारे में डायरेक्टली चर्चा कर दिया गया है। ऐसा कैसा बुक, तो इसमें कि ऐसा चीज है, उसको पब्लिश किया गया है एक रेप्यूटेड जाने माने पब्लिशर के द्वारा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका इस तरह से आंसर है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, ऑल रिलीजन्स आर टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस इन अ होली पार्टनरशिप जस्टिस एंड फ्रीडम बॉन्ड टुगेदर। अब देख लो सभी रिलीजन क्या है, आर, आर के बाद आर का टू आएगा नहीं, पी से स्टार्ट होगा नहीं, तो वैसे देखो ये और ये तो डायरेक्टली कट ही जाएगा, आर टू एडवांस ये होगा नहीं ना, दोनों ऑप्शन कट ही जाएगा आपका, दो ऑप्शन बच रहा है, एस से बच रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली देख लो ऑल रिलीजन्स आर बॉन्ड टुगेदर, देखो बिल्कुल सही है मेरा, बॉन्ड के बाद स्टार्ट, आर के बाद बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो स्टार्ट हो गया, ये तो मैं कंफर्म हो गया कि आपका ऑप्शन ए और बी नहीं होगा। मैं देखो ऑप्शन से भी मैं हेल्प ले रहा हूँ, कैसे देख लो यहाँ पर, ऑल रिलीजन्स आर बॉन्ड टुगेदर, उसके बाद पी लूँ या क्यों लूँ, बॉन्ड टुगेदर, अगर मैं पी लेता हूँ तो क्या होता है, बॉन्ड टुगेदर टू एडवांस द कॉज ऑफ, उतना बढ़िया से मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, बॉन्ड टुगेदर टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, देखो कॉज ऑफ पीस जस्टिस एंड फ्रीडम, शांति के लिए, न्याय के लिए और आज़ादी के लिए। देखो इसके बाद मुझे क्या, पी के बाद मुझे आर लेना पड़ेगा, पी के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, आर लेना पड़ेगा, आर तो मैं पी के बाद आर में मैच कर रहा है, लेकिन बॉन्ड टुगेदर कॉज ऑफ पीस जस्टिस एंड फ्रीडम इन अ होली पार्टनरशिप, ये जब मैं लास्ट में क्यू दे रहा हूँ तो लास्ट में क्यू मेरा मैच नहीं कर रहा है, एस पी आर क्यू मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। इसके लिए मैं ये कर देता हूँ कि ऑल रिलीजन्स आर बॉन्ड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप, क्या है होली पार्टनरशिप, मतलब होली धार्मिक एक सहयोग होता है, ठीक है, तो क्या होता है बॉन्ड टुगेदर कैसे जुड़ा हुआ है, एक धार्मिक के रूप से, ठीक है,
यानी बॉन्ड टुगेदर, एस के बाद क्यू मैं मैच करके यहाँ पर। उसके बाद तो क्या, पार्टनरशिप टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, मतलब पीस के लिए, जस्टिस के लिए और फ्रीडम के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि उसके बाद मुझे पी के बाद मुझे एस आर मुझे मिल गया यहाँ पर। एस क्यू पी आर किस में दिया गया है, एस क्यू पी आर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरह से आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। देख लो कितना ज़्यादा सरल है, आप देख रहे हो तब। इस तरह से मैंने क्लास में बताया, समझा के, उसमें बहुत सारे बच्चे, किसी क्लास में जब लाइव हुआ था तो उसमें बहुत सारे डिस्कस भी बच्चे करे हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। इस तरह से तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्लास में, जब क्लास हो रहा था लाइव। तो बाद में काफ़ी सारी क्लासेस वहाँ पर हैं, पैसेज को मैंने लाइन बाय लाइन बता दिया है, इसलिए क्लास जो है सबसे बेस्ट रहेगा आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए। अब आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें क्या है, इट वॉज ट्रू दैट, यह सच था कि इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग, सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दैट वुड से स्टार्ट नहीं होगा, दैट के बाद वुड नहीं होगा, यानी क्यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन में भी नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद देख लो यहाँ पर दैट वी वंस हैड, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट एक्सेप्ट ऑन, ये भी ऐसे नहीं होगा, एस दैट के बाद एस नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो काट दो यहाँ पर, ठीक हो। आर से स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन उससे बढ़िया मेरा ये लग रहा है कि इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग, पालतू डॉग जो है, वी पी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पी से एक ये दिया है, तो पी के बाद मैं आर ले लूँ या फिर मैं क्यू ले लूँ। देखो यहाँ पर द पेट डॉग वुड नेवर स्लीप एनीवेयर, जो मेरा पेट डॉग था कभी कहीं सोया नहीं था, एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन सोफा, सोफा को छोड़कर। अगर मैं ऑप्शन आर छोड़ दूँ यहाँ पर तो मेरा पूरा मैच कर रहा है यहाँ पर, लेकिन मुझे ऑप्शन आर भी मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए सेंटेंस तब गलत हो जाएगा, यानी आर को मुझे फिट करना है मुझे। तो द पेट डॉग वी वंस हैड, जो हम लोगों के पास था, वी वंस हैड। क्लियर, देखो यहाँ पर कितना क्लियर है, यहाँ पर आप ऐसा मैच नहीं कर लेना कि चीज़ गलत है यहाँ पर है। तो द पेट डॉग वी वंस हैड, एक बार मेरे पास क्या था, देखो सेंटेंस पास्ट में है ना, मेरे पास था, हम लोगों के पास था। वुड नेवर, कौन सा, द पेट डॉग वुड नेवर, सेंटेंस आपका यहाँ से है, द पेट डॉग वुड नेवर, ठीक है। यानी ये के बाद ये सेंटेंस, यानी बीच में आपको ये सेंटेंस डिटेल कर दिया कि वो कौन सा पेट डॉग जो हम लोगों के पास था कभी, ठीक है। वुड नेवर स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन सोफा, सोफा छोड़कर वो कहीं नहीं सोता था। यानी कि बात देखो, पहले पी लेना पड़ा, फिर मुझे आर लेना पड़ा, फिर क्यू, फिर एस। तो क्या है, पी आर क्यू एस, किस में दिया गया है, पी आर क्यू एस, पी आर, पी के बाद आर किस में है, क्यू है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, देख लो यहाँ पर, ठीक है। सी आपका आंसर सही है। इस तरह से कराता हूँ मैं क्लासेस, और आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। इस सारे क्वेश्चन को एक बार आप रट्टा मार लीजिएगा, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। बाद में इंग्लिश के लिए, ई बुक के लिए, क्लास के लिए सभी के लिए लिंक मैंने डाल दिया है, लेकिन आप डायरेक्टली इस नंबर पर भी पेमेंट करके आप सभी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कोई बुक ले सकते हो, मॉडल पर, कंप्यूटर, जीके सभी ले सकते हो आर्मी एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना निर्णय दीजिए, बाद में जो भी कह रहे हैं आप मुझे कमेंट करके मुझे पूछिएगा, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर है बुक लेने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना निर्णय दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद,